now prove by principle of mathematical induction. If A equal to a matrix 1 1 1 1 1 1 1 1 1, prove that A to the power n equal to 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1 and so on. If n belongs to capital N, नेचुरल नंबर. तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? a टू द पावर n, तो a को मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते बार बार, a स्क्वायर a क्यूब ऐसे फाइंड आउट करें क्योंकि a टू द पावर n टाइम्स है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो इसको प्रूव करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जैसा कि 11th क्लास में पढ़े हैं. तो अब उसमें देयर आर 3 स्टेप्स, वही यहाँ भी फॉलो करना है. फर्स्ट, प्रूव फॉर n इक्वल टू 1, देन एज्यूम फॉर n इक्वल टू k, देन अगेन बाय यूजिंग दिस वन प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. तो ये तीनों स्टेप हमको अप्लाई करना है, देन इट विल बी ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n. तो फर्स्ट स्टेप फॉर n इक्वल टू 1, तो दिस इज a टू द पावर n, यहाँ पर n के प्लेस में 1 पुट कर देंगे तो वी विल गेट a इक्वल टू 3 टू द पावर 1 माइनस 1, दैट इज 3 टू द पावर 0 एंड 3 टू द पावर 0 इज 1. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड दिस इज इक्वल टू a. इट मीन्स इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k. तो n इक्वल टू k के लिए जब एज्यूम करेंगे कि सही है तो क्या आ जाएगा? द स्टेटमेंट विल बी a टू द पावर k इक्वल टू 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1 एंड सो ऑन. तो अब 1 के लिए प्रूव हो गया, k के लिए एज्यूम हो गया. नेक्स्ट स्टेप इज नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, तो प्रूव क्या करना है? दैट इज यहाँ पर n के प्लेस में k प्लस 1 पुट कर देंगे. तो a टू द पावर k प्लस 1 विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k एंड सो ऑन. तो ये अब प्रूव करना है. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे a टू द पावर k प्लस 1 एंड a टू द पावर k प्लस 1 में भी रिटर्न एज a टू द पावर k इंटू a. अब यहाँ पर a टू द पावर k की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज वी हैव एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k. तो a टू द पावर k के प्लेस में ये पुट कर देंगे, तो वी विल गेट a टू द पावर k के प्लेस में वैल्यू पुट कर देंगे दिस मैट्रिक्स इनटू a के प्लेस में a की वैल्यू पुट कर देंगे मैट्रिक्स. नाउ सिंप्लीफाइड. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 टू द पावर k माइनस 1 इंटू 1, 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 इंटू 1, वी विल गेट 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 इंटू 1, 3 टू द पावर k माइनस 1. और 3 टू द पावर k माइनस 1 को जब 3 टाइम्स ऐड करेंगे देन वी विल गेट 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1. और यही चीज सभी में आएगी क्योंकि टर्म सेम है, सभी रो सेम है, सभी कॉलम सेम है. तो जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे देन वी विल गेट 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1. ऐसे जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा. तो सभी एलिमेंट्स यही आएंगे. नाउ दिस इज 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर k. सभी जगह वही एलिमेंट आ गया. नाउ सी द राइट साइड व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू ये प्रूव करना था और वही आ गया. सिंस दिस इज इक्वल टू RHS, now it means it is true for n equal to k plus 1. Hence by the principle of mathematical induction it is true for every value of n belongs to natural number. Next question, b dash ab is symmetric or skew symmetric according as a is symmetric or skew symmetric. तो इसको प्रूव करना है सो दैट दिस इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. तो जब किसी मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज करेंगे. नाउ देयर आर 3 एलिमेंट्स, तो इसमें क्या करेंगे? वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश. तो 2 एलिमेंट का, तो इसमें एक को एक ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं. तो क्या आ जाएगा? ये ए बी पहले आ जाएगा ए बी डैश इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी डैश. नाउ इट्स रिजल्ट इज ए बी डैश फिर से बी डैश ए डैश हो जाएगा और ट्रांसपोज ऑफ बी डैश विल बी बी. अब बी डैश ए बी डैश इज इक्वल टू ये आ गया. अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो बी डैश के प्लेस में बी है और बी के प्लेस में बी है, केवल यहाँ पर ए और यहाँ ए डैश है. तो इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, इट मीन्स इफ ए सिमेट्रिक तो ए डैश के प्लेस में ए पुट कर देंगे, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए डैश के प्लेस में माइनस
ए पुट कर देंगे, देन वी विल गेट, इफ ए डैश के प्लेस में ए पुट करेंगे वी विल गेट बी डैश ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए बी. इट मीन्स बी डैश ए बी सिमेट्रिक इफ ए सिमेट्रिक. और ए डैश के प्लेस में माइनस ए पुट करेंगे देन वी विल गेट बी डैश ए बी डैश इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी. इट मीन्स बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक. Next question. Find the value of x, y, z if the matrix A equal to 0, 2, y, z, x, y minus z, x minus y, z satisfy the equation A dash equal to y. तो सिंपली करना क्या है, हमको इस इक्वेशन को लिखना है और वैल्यूज पुट कर देना है. देन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशंस फॉर्म हो सकती हैं. तो ए डैश इक्वल टू वाई, ए की वैल्यू पुट कर दिया 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड. देन ए डैश, ए को ट्रांसपोज कर देंगे तो जो रो के एलिमेंट है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हो जाएंगे, सेकंड रो के सेकंड कॉलम, थर्ड रो के थर्ड कॉलम, तो ए डैश आ जाएगा. तो देन ए डैश 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेम प्रोसेस है, पहले फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा. फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एलिमेंट हो जाएगा फर्स्ट रो का. फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट. इसके बाद फिर सेकंड रो लेंगे, अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. फिर थर्ड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा. तो फर्स्ट रो ये क्या आ जाएगा 0 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. इसके बाद सेकंड जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ इंटू करेंगे तो 0 प्लस 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. इसी तरह से थर्ड, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 0 1. नाउ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल. यूज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, द एलिमेंट्स आर इक्वल. तो हमको 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो गेट एनी 3 इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा. देन 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, बाकी ये सेम इक्वेशन बनेंगे, ये भी वही रहेगा ये भी. देन थर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0. तो कोई भी इक्वेशंस 3 इक्वेशंस ले सकते हैं. नाउ टेक इक्वेशन 1 एंड 2 सिंप्लीफाइड. तो ये प्लस और माइनस जेड स्क्वायर है, ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 6. पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन लेट फ्रॉम इक्वेशन 1. 4/6 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, जेड स्क्वायर विल बी 1 माइनस 4/6, that will be 2/6, 1/3, then z equal to plus minus 1 upon root 3. Put the values of y and z in the equation 3. X square plus 1/6 plus 1/3 equal to 1. This is 3/6, that is equal to 1/2. Then x square equal to 1/2, x equal to plus minus 1 by root 2. Thus we will get the values of x, y, z. Next question. For what values of x the matrix 1 2 1 into matrix 1 2 0 2 0 1 1 0 2 into matrix 0 2 x equal to O, that is 0 matrix. तो यहाँ पर 3 मैट्रिसेस हैं, तो पहले कोई भी 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं. तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 1/1 एंड दिस इज द 3/3. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो एक ही रो है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 1 प्लस 4 plus 1 6, then first row second column 2, first row third column 4 into matrix 0 2 x equal to O. Now again अभी 2 मैट्रिक्स हो गए, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 1 रो एंड दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 1 कॉलम. मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही एलिमेंट आएगा, तो द प्रोडक्ट विल बी 0 प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू, एंड दिस इज द 0 मैट्रिक्स. तो अब सेम जो भी ऑर्डर आएगा उसी ऑर्डर का यहाँ पर 0 मैट्रिक्स ले लेंगे. तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1, तो हम 0 मैट्रिक्स भी 1/1 का ले लेंगे. नाउ सिंस 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, देयर एलिमेंट्स विल बी इक्वल, तो 4 प्लस 4x विल बी इक्वल टू 0, देन 4x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -1. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10. द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मार्केट्स इज गिवन represented by the matrix 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000. Unit sale price is given rupees 2.50, 1.50 and rupees 1. Now the question is find the total revenue. तो number of product given है, unit sale price given है, तो उसको multiply करेंगे. The matrix of order of this matrix is 2/3.
तो जो यूनिट सेल प्राइस है इसको दो तरह से लिख सकते हैं, रो मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं. बट सिंस द फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इट इज नेसेसरी that the number of columns of the first matrix should be the equal to the number of rows in the second matrix. It means इस मैट्रिक्स में 3 रोज होना चाहिए, तो इसलिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स में. नाउ द टोटल रेवेन्यू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इनटू यूनिट सेल प्राइस, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड. अब इसको मल्टीप्लाई करने का सेम प्रोसेस है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स. टेक द फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम. तो 10,000 into 2.50 plus 2,000 into 1.50 plus 18,000 into 1, this will be 46,000. Then the second row multiplied by the first column, 6,000 into 2.50, 20,000 into 1.50 plus 8,000 into 1, this will be 53,000. So this is the revenue received by the first market and this is the second market. The total revenue received by the first market is rupees 46,000 and the second market is rupees 53,000. इसको total कर देंगे, we will get the total revenue. The second part is find out the profit. The unit cost price is given. Again same thing. जब यूनिट कॉस्ट प्राइस दिया है तो उसको रो मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं. सिंस वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, तो अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू द यूनिट प्राइस. तो इसका ऑर्डर 2/3 है, तो जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसमें 3 रोज होना चाहिए, इसलिए इसको भी फिर कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे. तो टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी नंबर ऑफ प्रोडक्ट इनटू यूनिट कॉस्ट प्राइस. जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द कॉस्ट प्राइस. तो फिर से इसको अगेन उसी प्रोसेस से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो will be multiplied by the elements of first column, second row will be multiplied by that column. तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 10,000 into 2 plus 2,000 into 1 plus 18,000 into 0.50, it is 31,000. 6,000 into 2 plus 20,000 into 1 plus 8,000 into 0.50, this will be 36,000. This is the cost price by the first market and second market respectively. The question is find out the profit. The profit is selling price minus cost price. The selling price is this one matrix 46,000, 53,000 minus the cost price is this matrix 31,000 minus and 36,000. तो जब दो मैट्रिक्स को माइनस करना है तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, तो वी विल गेट द मैट्रिक्स 15,000 एंड 17,000. दिस इज 15,000 इज द profit received by the first market and 17,000 is the profit received by the second market. If you have to find out the total profit will be 32,000. Question number 11, find the matrix X so that X into 1 2 3 4 5 6 equal to -7 -8 -9 2 4 6. तो यहाँ पर X मैट्रिक्स को एज्यूम करेंगे, तो एज्यूम अब कैसे करेंगे वो थोड़ा ध्यान देंगे. द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/3, 2 rows 3 columns and the result matrix is also 2/3. तो X मैट्रिक्स का जो भी होगा इसके नंबर ऑफ रोज 2 है तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होना चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हो गए. देन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 2/3, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2/3 हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. देन द ऑर्डर ऑफ द X विल बी 2/2. तो लेट the matrix X equal to ABCD. Now put the values. X matrix ABCD into 1 2 3 4 5 6 equal to -7 -8 -9 2 4 6. अब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स यूज करेंगे. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा a + 4b. देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2a + 5b. फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 3a + 6b हो जाएगा. इसके बाद सेकंड रो लेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे c + 4d, से फिर 2c + 5d, फिर 3c + 6d इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. नाउ सिंस टू मैट्रिक्स आर इक्वल देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल, तो एलिमेंट्स को इक्वल पुट कर देंगे. तो a + 4b -7 के इक्वल हो जाएगा, 2a + 5b -8 के इक्वल हो जाएगा, 3a + 6b -9 के इक्वल हो जाएगा. बट दो कांस्टेंट है या तो दो ही इक्वेशन चाहिए, तो दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी. a + 4b = -7, 2a + 5b = -8. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन या किसी और मेथड से. तो यहाँ 2a है, जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को, वी विल गेट 2a + 8b = -14. इसको एलिमिनेट करेंगे
तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा, -3b इक्वल टू 6 हो जाएगा, b की वैल्यू -2. पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन. वी हैव टू टेक इन इक्वेशन 1. a -8 इक्वल टू -7, देन द वैल्यू ऑफ a विल बी 1. सिमिलरली c प्लस 4d 2 के इक्वल हो जाएगा, 2c प्लस 5d 4 के इक्वल हो जाएगा, 3c प्लस 6d 9 के इक्वल हो जाएगा. यहाँ भी दो वैल्यूज निकालनी है तो दो इक्वेशन से आ जाएगा. तो अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में c है और इसमें 2c, तो अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 3 को, तो वी विल गेट 2c प्लस 8d इक्वल टू 4. c एलिमिनेट हो जाएगा, -3d इक्वल टू 0, d की इक्वल टू 0. पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन आइदर इन 3 और 4. द वैल्यू ऑफ c विल बी 2. देन द मैट्रिक्स x विल बी 1 -2 2 0. Next question. If a and b are the square matrices of the same order such that ab equal to ba, then prove by induction that ab to the power n equal to b to the power n. Further prove that ab whole power n equal to a to the power n into b to the power n where n belongs to n. तो ये प्रूव करना है इंडक्शन से. तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करेंगे. तो सेम प्रोसेस जैसा पहले भी कर चुके हैं, 11th में भी कर चुके हैं. पहले n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर लेंगे, k के लिए एज्यूम करेंगे, देन उसको यूज करके k प्लस 1 के लिए फिर से प्रूव कर देंगे. तो a b टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर n इंटू a, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में a b हो जाएगा, राइट साइड में b a हो जाएगा. एंड सिंस इट इज गिवन दैट a b इक्वल टू b a, इट मीन्स a b इक्वल टू b a, इट मीन्स इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. Now assume that it is true for n equal to k, then ab to the power k equal to b to the power k into a. Now we have to prove that it is true for n equal to k plus 1, that is ab to the power k plus 1 equal to b to the power k plus 1 into a. अब ये प्रूव करना है, तो इसमें लेफ्ट साइड ले लेंगे, सॉल्व करके लेफ्ट राइट साइड ले आएंगे. तो लेफ्ट साइड इज ab to the power k plus 1, b to the power k plus 1 can be written as b to the power k into b. Now see, the value of ab to the power k will be equal b to the power k into a. तो ab to the power k के प्लेस में b to the power k into a पुट कर देंगे. Now ab equal to ba, तो ab के प्लेस में ba आ जाएगा, तो b to the power k into b, b to the power k plus 1 into a हो जाएगा. So now see, this is the right side. So since it is true for n equal to k plus 1, hence by the principle of mathematical induction it is true for every value of n belongs to n. Next question. If a equal to alpha beta gamma minus alpha is such that a square equal to I, then which of the option is correct? तो a square equal to I है, तो पहले a square find out करेंगे. a square means a will be multiplied by a. तो the matrix A alpha beta gamma minus alpha into the same matrix A. तो मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट हो जाएगा, इस तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे. तो वी विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, देन बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर. तो सिंस इट इज गिवन दैट a स्क्वायर इक्वल टू I, तो a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 1 0 0 1. सिंस द टू मैट्रिसेस आर इक्वल, द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल. तो 0 0 के प्लेस में तो 0 0 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा विल बी इक्वल टू 1. देन वी विल गेट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा. इट मीन्स द ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the matrix A is both symmetric and skew symmetric, then the options are A is a diagonal matrix, A is a zero matrix, A is a square matrix, none of these. So if A and B is both symmetric and skew symmetric, symmetric भी होगा skew symmetric, it is only possible if A is a zero matrix, it means option B is correct. Next question. If A is a square matrix such that A square equal to A, then I plus A whole cube minus 7A will be equal to options A B C D. तो i प्लस ए होल क्यूब माइनस 7 है, इसमें a प्लस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज कर देंगे, तो इट विल बी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 7 है. देन i क्यूब इज इक्वल टू i स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू i, देन a स्क्वायर इक्वल टू a एंड a क्यूब को सिंप्लीफाई करेंगे, a क्यूब कैन बी रिटन एज a स्क्वायर इंटू a एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन एज a, तो a स्क्वायर के प्लेस में a पुट कर देंगे, तो a इंटू a, द रिजल्ट विल बी a स्क्वायर, अगेन a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू a माइनस 7 है. i प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इंटू एनी मैट्रिक्स विल बी द रिजल्ट a, तो 3i इंटू a विल बी a, i इंटू a विल बी a, तो i प्लस 3a प्लस 3a प्लस a माइनस 7 है, 3a प्लस 3a 6a प्लस a
7a minus 7a, 0 matrix I plus 0 matrix is identity matrix. It means the option C is correct.